ओके, तो मिस मार्वल का तीसरा एपिसोड आ चुका है और इस एपिसोड में हमें कुछ जवाब मिल गए और कुछ सवाल भी खड़े हो गए। तो जो मेन बात हमें पता चली वो ये थी कि जो मिस मार्वल है, ऑब्वियसली इसका ओरिजिन चेंज कर दिया गया है एमसीयू में, जो कि अब दूसरे डायमेंशन से कनेक्ट हो चुका है। यानी कि जो मिस मार्वल है ये एक लोगों के ऐसे ग्रुप से बिलोंग करती है जो दूसरे डायमेंशन से आए हैं कई साल पहले, और कई से मेरा मतलब 100 साल पहले। अब इन लोगों को इनके डायमेंशन में कहते थे क्लैंडस्टाइन्स, लेकिन यहाँ पर मतलब पृथ्वी पर जब आए तो इंसानों के साथ इंटरेक्ट करने की वजह से इनके अलग अलग नाम पड़ गए, जैसे कि अदृश्य, अजनबी, और जिस नाम को सुन के सबके कान खड़े हो गए वो था डीजिन, यानी कि जिन, यानी कि जीनी, वही अलादीन वाला। बट ऑब्वियसली नॉट अलादीन वाला, क्योंकि ये तो एमसीयू है, इसमें अलादीन कहाँ से आया। अब क्लैंडस्टाइन का जिक्र मार्वल कॉमिक्स में भी है, और क्लैंडस्टाइन कॉमिक्स वाले जो हैं वो बहुत ही अलग हैं एमसीयू वालों से। तो क्लैंडस्टाइन एक फैमिली है कॉमिक्सों में जिसकी नींव रखी थी एडम नाम के एक बंदे ने, जिसको एक जिन से प्यार हो गया था, और फिर जो उसकी फैमिली क्रिएट हुई, बच्चे हुए, वो क्लैंडस्टाइन कहलाए, और उन सब में अलग अलग पावर्स हैं। अब एडम का जिक्र मिस मार्वल में भी हुआ था एक बार, लेकिन क्योंकि इनका ओरिजिन दूसरे डायमेंशन से कनेक्टेड है, मतलब ये सारे के सारे दूसरे डायमेंशन से आए हैं और ये सारे के सारे जिन हैं, तो ऑब्वियसली वो एडम जिसके बारे में बात हो रही थी वो भी जिन ही होगा। और ये लोग अपनी पावर्स यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये दूसरे डायमेंशन से आए हैं या फिर इन्हें भगा दिया गया है, लेकिन मिस मार्वल अपनी पावर्स यूज़ कर सकती है क्योंकि वो इसी पृथ्वी पर पैदा हुई है, यानी कि 616 पर, और ऊपर से ये अमर भी हैं, मतलब ये सालों साल बुढ़े नहीं होते, तो उम्र के बेस पर तो ये अमर हैं। इनका मोटिव है मिस मार्वल पे जो कड़ा है वैसा एक और कड़ा ढूंढना, मतलब टोटल 2 कड़े ढूंढना और उससे एक पोर्टल खोलना ताकि ये वापस अपने डायमेंशन में जा सकें। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर मिस मार्वल ऐसा करती है तो फिर पॉसिबली खतरा ज़्यादा बढ़ जाए, वो मारी जाए, या फिर ऐसा कुछ भी हो सकता है। अभी क्लैरिफाई नहीं किया गया कि क्या हो सकता है, पर मुझे लगता है कि उसकी जान पे खतरा आ सकता है। नाउ मिस मार्वल का जो ओरिजिन है वो तो लगभग क्लियर हो गया कि मतलब वो एक दूसरे डायमेंशन की क्रीचर के ग्रुप से बिलोंग करती है और टेक्निकली हाइब्रिड है। लेकिन एक दूसरी मिस्ट्री क्रिएट हो गई, वो थी उन कड़ों वाली। तो अगर तुम फ्लैशबैक में, यानी कि जब शो शुरू हुआ था उसमें देखोगे, तो ये पहली बात हमने नोटिस करी वो ये थी कि ये कड़ा जिस हाथ में था उस हाथ का रंग नीला था, और नीला रंग क्री का होता है, यानी कि वो एलियंस जो कैप्टन मार्वल में दिखाए थे। और अगर ये क्री है और इसके हाथ में ये कड़ा था तो फिर इस बात का टोटल सेंस भी बनता है, क्योंकि मिस मार्वल आगे जाके कैप्टन मार्वल से मिलने वाली है। लेकिन हर नीला एलियन क्री हो, इस बात के भी चांसेस ज़्यादा नहीं हैं, क्योंकि पॉसिबली थॉर लव एंड थंडर में भी हम नीले एलियन देखने वाले हैं, लेकिन वो क्री तो लगते नहीं, तो हो सकता है ये कोई और ही हो। लेकिन अगर ये क्री है तो इस बात का ज़्यादा सेंस बनता है, क्योंकि इसको क्री होना चाहिए, तभी ये स्टोरी जाके आगे कैप्टन मार्वल से कनेक्ट होगी, और ऊपर से क्री ही इस तरह की टेक यूज़ करते हैं। दूसरी चीज़ जो तुम नोटिस करोगे वो ये होगी कि जब तुम टेंपल के ऊपर का सीन दिखाया जाता है कैमरे से, तो हम देखते हैं कि ज़मीन पर एक निशान बन रहा है। ये निशान है शैंग-ची में दिखाए गए 10 रिंग ऑर्गेनाइजेशन का, वही ऑर्गेनाइजेशन जो सालों से, कई सालों से, मतलब हज़ारों सालों से पर्दे के पीछे छुप के बहुत कुछ कंट्रोल कर रही है। अब ये सीन देखकर मिस्ट्री और ज़्यादा गहरी हो जाती है। मतलब 10 रिंग्स ने एक टेंपल बनवाया जिसमें एक क्री है और उसके पास एक ब्रेसलेट है जो डीजन्स की पावर को एक्टिवेट कर सकता है और उनको उनके डायमेंशन में भेज सकता है। ये कनेक्शन तो बहुत ही ज़्यादा वियर्ड होता जा रहा है। खैर एनीवे, जो भी होगा वो आगे एक्सप्लेन कर ही दिया जाएगा। शो के अगर इस एपिसोड की बात करूँ तो हाँ, ये पिछले 2 एपिसोडों से काफ़ी अच्छा था। इसमें काफ़ी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हुई, स्टोरी सही लाइन पर चल रही है। जो मुझे नहीं पसंद था वो था कि इसका सेम टू सेम टीनेज सुपर हीरो ओरिजिन से गुजरना, जैसे कि ज़्यादातर गुजरते हैं। पहले वो पावर पाते हैं, फिर वो पावर ट्राई करते हैं, और फिर वो लोगों को बचाते हैं और बन जाते हैं सुपर हीरो। कमला खान के साथ ऐसा ना हो तो ही बेहतर है। तो पहले 2 एपिसोडों में तो ऐसा हुआ, लेकिन तीसरे में लग रहा है कि स्टोरी अलग डायरेक्शन में जा रही है। अब ये अपनी जड़ें खंगालेगी और शायद कराची जाएगी, क्योंकि विजन आया है उसे उस ट्रेन का जो कि कराची की है, या फिर कराची जा रही है ना। अगर इस ओरिजिन चेंज की बात करूँ तो मैं इससे खुश नहीं था, क्योंकि ये ठीक नहीं है। तुम ओरिजिनल को ओरिजिनल रख सकते हो, और मैं अब भी इससे पूरी तरीके से खुश नहीं हूँ, क्योंकि इस ओरिजिन ने एक बात तो कंफर्म कर दी कि अर्थ 616 पर इनह्यूमन्स एग्जिस्ट नहीं करते, और एटलीस्ट मिस मार्वल इनह्यूमन नहीं है। क्योंकि अगर इनह्यूमन 616 पर एग्जिस्ट करते तो फिर मिस मार्वल को भी इनह्यूमन ही होना चाहिए था, मतलब ओरिजिन चेंज ही क्यों किया जाता। इसका ओरिजिन इतना ज़्यादा चेंज कर दिया गया है, इसे एक डीजन बना दिया गया है, तो इसका सिर्फ एक ही सेंस बनता है कि एमसीयू को कोई भी इंटरेस्ट नहीं है इनह्यूमन्स को अपने यूनिवर्स में ऐड करने का, जिसका सेंस भी बनता है क्योंकि जो टीवी सीरीज़ आई थी इनह्यूमन्स की वो बुरी तरीके से फ्लॉप हो गई थी, और जो हमें दूसरा इनह्यूमन मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में देखने को मिला, यानी कि ब्लैक बोल्ट, उसको भी कुत्ते की मौत मार दिया। तो ऐसा लगता है कि मार्वल कोई बदला ले रहा है इनह्यूमन्स से फ्लॉप होने का। एनीवे, इनह्यूमन्स ऐड हों या ना हों, शो की स्टोरी जिस डायरेक्शन में जा रही है वो बेहतर है पहले से। एक टिपिकल सुपर हीरो ओरिजिन फॉलो करना ठीक नहीं रहता इस शो के लिए, लेकिन अब ये लग रहा है कि उस डायरेक्शन में जा रहा है जहाँ पर एक एमसीयू के शो को जाना चाहिए। तो एक जवाब, 3-4 सवाल और कई सारी मिस्ट्रीज़,
वेल आगे के शायद एपिसोड में पता चल ही जाएगा। ओके देन, तो ये था मेरा शॉर्ट रिव्यू मिस मार्वल के एपिसोड 3 के बारे में। मैं तुमसे मिलूंगा अपने अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।